पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्यारे मित्रों, सबको जय यीशु। हमारे नाम कितना महत्वपूर्ण, आज प्रभु के आगे हमारे नाम कितने महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रभु का नाम कितने स्वर्ग से आए हुए प्रभु का नाम कितने और सामर्थ्य है और कितने शक्ति है, और नाम में कितने चंगाई और छुटकारा है। लेकिन वो नाम आज मेरे लिए और आपके लिए और हम सबों के लिए क्रूस पर वो मर गए हैं और उस जीवन अर्पित किए हुए मुझे प्यार किया है। इसलिए मेरा नाम कितने बहुमूल्य है प्रभु के आगे, प्रभु के दृष्टि में। प्रिय मित्रों, मैं क्या योग्यता में प्रभु के आगे खड़े हैं? योग्यता कुछ भी नहीं है। मैं अयोग्य हूँ, पापी हूँ, दुर्बल हूँ। इसलिए मेरे दुर्बलता इतना अधिक है, मेरे जीवन में कमजोरी कितना है, और मेरे परिवार में, व्यक्तिगत जीवन में, और ऐसे कितने कमजोरी। प्रिय मित्रों, ये प्रभु हमें ढूंढते हुए आया है, हमें खोजते हुए, हमें बचाने के लिए वो आया है। कारण क्या है? जीवन प्रभु दिया है, जीवन। इसलिए जीवन प्रभु के लिए देना हमारे उत्तरदायित्व है। प्रिय मित्रों, इसलिए आइए सब मिलजुल कर धन्यवाद के साथ, ये प्रभु का नाम कितना बहुमूल्य है, वो नाम हमें कितने प्यार किया है, और इसलिए हम अभी हमारे जीवन में मूल्य कितना है वो प्रभु की ओर देखो। प्रभु हमें प्यार करते हुए, मैं प्यार करता, मैं बचाने के लिए आया हूँ, मैं प्यार करता हूँ, मैं क्षमा देता हूँ। इसलिए प्रिय मित्रों, हम इसलिए प्रभु के पास आकर धन्यवाद के साथ स्तुति और आराधना करेंगे। विशेष हमको ये एक अभिषेक, नया अभिषेक चाहिए। कैसे हमारे जीवन में आशीष और कैसे हमारे जीवन में अभिषेक हम प्राप्त करते हैं। प्रिय मित्रों, हम नया विधान में शुरुआत हमारे प्रभु यीशु का जन्म के बारे में हम मनन चिंतन करते हुए, प्रभु यीशु का जन्म नया विधान में खुशी खबर देता है। डरो मत, डरो मत, बार बार हमसे याद दिलाते हैं। हम ये यीशु का जन्म और प्रभु यीशु के जन्म द्वारा क्या हुआ है मेरे जीवन में, आपके जीवन में, डरो मत, ये सबसे बड़ा संदेश है। प्रिय मित्रों, इसलिए हम धन्यवाद के साथ मेरे जीवन में और आपके जीवन में प्रभु यह आत्मा देता है, नया अभिषेक वो देता है। यह प्राप्त करने के लिए विशेष क्रिसमस महोत्सव है हमारे लिए, और ये साल पूरा हम कितने आशीष प्रभु से पाया, और नया साल में प्रवेश करने के लिए ये क्रिसमस प्रभु यीशु का जन्म का शक्ति और प्रभु यीशु का जन्म द्वारा हमारे जीवन में कितने मुक्ति दिया है, यह अनुभव करना हम सबों के लिए। स्वर्गदूत संत यूसुफ पिता द्वारा ये बात किया है, कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेंगे और अपने प्रजा को पापों से बचाएगा, और इम्मानुएल, ईश्वर सदा हमारे साथ, ऐसे इम्मानुएल कहलाएगा। इसलिए प्रिय मित्रों, आज हमारे जीवन में और आपके और मेरे सबके जीवन में प्रभु नया कार्य करने के लिए, नया अभिषेक प्राप्त करने, मैं और मेरा परिवार, हम सब आशीष प्राप्त करने के लिए प्रभु के पास आकर हम मिलजुल कर गाएंगे, प्रार्थना करेंगे। मुझे आत्मा से भर दे प्रभु, मेरे परिवार में आत्मा, मेरे जीवन में आत्मा भर दे प्रभु। दुखमय बातें और संकट के बातें, निराशमय बातें और पाप का बंधन और रोग बीमारी का बंधन हम सब देखते हैं मेरे जीवन में प्रभु। इसलिए मैं नया आशीष मांगते हैं, नया आशीष मांगते हुए हम गाएंगे। ये आज प्रभु का जीवन, नया जीवन, आत्मा का जीवन, आशीषमय जीवन प्राप्त करने के लिए प्रभु हमें बुला रहे हैं। आओ मेरे पास, सब लोग मेरे पास आइए, प्रभु हमें चुन लिया है। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे,
पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। पवित्र आत्मा से मुझे भर दे। ये प्रार्थना करते हुए प्रभु आज नया आशीष प्राप्त करने के लिए, नया अनुग्रह प्राप्त करने के लिए जीवन में कितने अभिशाप का और कितने अंधकार का, पाप का, ये ऐसे शरीर के वासना का ये भाव है प्रभु, मैं स्वीकार करता हूँ, मैं समर्पण करता हूँ प्रभु। आपसे छोड़कर प्रभु कहाँ जाएंगे? वो प्रभु हम आपके पास आया है, आशीष देने के लिए आया है प्रभु, आशीष मिलने के लिए आया है प्रभु। आशीष भर दे, शुद्ध कीजिए, मुझे साफ कर दे, आत्मा से भर दे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। अभी हम समर्पण करते हैं प्रभु के आगे, अपने बच्चों को, अपने जीवन साथी को, माँ बाप को और भाई बहनों को और पूर्वजों को परिपूर्ण समर्पण करते हुए प्रभु मेरे जीवन में आशीष भरने के लिए प्रार्थना का भाव दे, दया का भाव दे। सबके जीवन में कितने गुस्सालु है, कितना क्रोध करते हैं, कितने व्यभिचार किया है और कितने ऐसे मनोभाव क्रोध से, गुस्सा से। प्रिय मित्रों, हम ऐसे सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आशीष आत्मा देता है, यीशु के नाम द्वारा हम प्रार्थना करते हैं, आशीष वो देता है, इसलिए हम मिलजुल कर गाएंगे। तू ही मुन्नजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। तू ही मुन्नजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। जाऊँ मैं भी जाऊँ, गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। हालेलुया। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे
सबसे ज्यादा हम स्तुति करते हुए, आराधना करते हैं, धन्यवाद देते हुए प्रभु से आत्मा के अभिषेक प्राप्त करते हैं। जो स्तुति नहीं करते हैं, जो प्रार्थना नहीं करते हैं, उसके जीवन में और आशीष नष्ट हो जाएगा। इसलिए प्रार्थना में हम बंधन खोलने के लिए, आशीष पाने के लिए सब लोग मिलजुल कर गाएंगे, प्रार्थना करेंगे। कितने बीमारी होगा, कितने अश्लीलताएं, कितने अपवित्रताएं, कितने अशुद्धताएं प्रभु शुद्ध करेगा। और दूसरों के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे, दूसरों के निवेदन को भी समर्पण करते हुए हम गाएंगे। देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी, देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी। सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, ओ आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। इसलिए हम ये निर्णय लेना, प्रभु ये अनुग्रहमय जीवन और आत्मा के अभिषेक प्राप्त करते हुए और दूसरों के आगे प्यार करने के लिए, प्यार और बुराई छोड़ने के लिए, भलाई करने के लिए शक्ति कहाँ से मिलेगा। ओ प्रभु आइए मेरे जीवन में आशीष प्रदान कीजिए। आग्रह के साथ हम मिलजुल कर हम प्रार्थना करेंगे। तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं, तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं। तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूं, तू जिस राह पे चला मैं उस राह पर चलूं। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से, पवित्र आत्मा से भर दे। कितने में थक गया, कितने में पापी हूँ मैं, कितने रोगी हूँ, प्रभु नया अभिषेक दे, आत्मा से भर दे मुझे, भर दे आत्मा से भर दे, आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा से भर दे, अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा आइए मेरे आगे पीढ़ी के ऊपर, जीवन साथी के ऊपर, बच्चों के ऊपर और मेरे हर समस्याओं में ऊपर, मेरे घर के ऊपर प्रभु अधिकार लीजिए, अभिषेक दीजिए। आत्मा आइए। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 आराधना। आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा से भर दे, आत्मा से भर दे। यही प्रार्थना सदा हम आग्रह के साथ सदा ये दिनों में हम ऐसे प्रार्थना करते, आत्मा से भर दे। हर दिन ऐसे प्रार्थना करो। प्रार्थना
ये जीवन में कितने बहुमूल्य है। प्रिय मित्रों, आज हम कितने धन्यवाद देना है, क्योंकि आज हम जीवित है। क्यों? हमारे साथी लोग कितने, हमारे ये पड़ोसी लोग कितने, हमारे देश में कितने लोग पिछले साल में हमारे साथ थे, लेकिन अभी हमारे साथ नहीं। प्रिय मित्रों, क्यों? हमको प्रभु फिर जीवन दिया है। फिर क्यों हमारे ये जीवन में और आशीष वो देता है, ऐसे मौका प्रभु प्रदान करते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए हम अभिशाप से, ये अभिशाप से कैसे हम मुक्त करना और कैसे हम यह अभिशाप को पार करना है, एक बड़ा क्वेश्चन हमारे आगे है। प्रिय मित्रों, इसलिए नया विधान का शुरुआत हमारे लिए और हमारे आगे ऐसे ये संदेश सदा स्वर्गदूत कितने जगहों में संदर्शन दिया। वहां एक संदेश जकरिया के पास आकर क्या कहा? डरिए नहीं, डरिए नहीं, डरिए नहीं। माता मरियम के साथ क्या कहा? डरिए नहीं। और संत यूसुफ पिता के पास आकर क्या कहा? स्वप्न, ये दर्शन पाया है, रात में स्वप्न देखा है। क्या कहा? यूसुफ डरिए नहीं। स्वर्ग दूत ऐसे ये चरवाहा ऐसे चराने के लिए लोग, इस चरवाहे लोगों के पास ऐसे, प्रिय मित्रों, ये भेड़ों को चराने के लिए चरवाहा लोग ऐसे, इसके दौरान स्वर्गदूत ऐसे स्वर्ग से दर्शन दिया। क्या कहा? डरो मत। इसलिए आज के लिए और आपके लिए, मेरे लिए, प्रिय मित्रों, संदेश यह है, डरो मत। परिवार के समस्या में देखकर हम क्या, ये परिवार के चारों ये समस्या को देखकर हम क्या करते हैं? डरते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, डरो मत। ये जीवन में, सदा जीवन में प्रभु का संदेश है। मेरा ये अनुभव, क्रिसमस मेरे शादी के बाद पहला क्रिसमस, मैं बहुत बार इसके विषय में कहा, लेकिन अभी क्रिसमस की तैयारी में ये बात, प्रभु का प्यार के बारे में और भी याद दिलाना चाह। मतलब क्रिसमस के बाद, मतलब ये मेरे शादी के बाद पहला क्रिसमस, मेरे पत्नी हॉस्पिटल में कैंसर बीमारी के कारण हॉस्पिटल में एडमिट है। उस समय प्रिय मित्रों, हम क्या सोचते हैं, लोग मुझसे क्या बात किया है, और प्रिय मित्रों, सब लोग मेरे आगे, कितने लोग, सब ऐसे दयनीय स्थिति, मुझे देख और दयनीय बातें, दुर्बलता के बातें, निराशमय बातें मुझसे बात करते, लेकिन मेरे अंदर और उसके अंदर, मेरे पत्नी का ऐसे गुस्सा, ऐसे और निराशा का बात नहीं है। कारण क्या था मालूम नहीं, मतलब हमको अभी समझ में सकते। प्रभु की योजना के अनुसार इतने बड़ा समस्या, बीमारी, कैंसर बीमारी बड़ा बीमारी है, लेकिन इससे बड़ा है प्रभु का प्यार। ये समझ जाने के लिए एक घोषणा, प्रिय मित्रों, 2021, वो मेरे पत्नी क्रिसमस के समय, प्रिय मित्रों, अभी जीवित है, लेकिन 2001, प्रिय मित्रों, और समय हॉस्पिटल में, क्रिसमस के समय हॉस्पिटल में रही। लेकिन अभी 20 साल के बाद हमको ये बोलना है, क्या बोलना है? ये प्रभु जीवित है। प्रभु, कितने लोगों को रोग बीमारी के कारण, वो प्रभु ऐसे, हम ऐसे सोचते हैं बीमारी के कारण प्रभु त्याग किया है, प्यार नहीं करते। हम कैसे बोलने नहीं सकते? कारण क्या है? प्रभु जीवित है। इसलिए प्रिय मित्रों, नया शक्ति, नया अभिषेक, आत्मा के अभिषेक प्रभु ऐसे मेरे जीवन में और आपके जीवन में आज से शुरू करने के लिए जा रहे हैं। ये प्रभु यीशु का जन्म का ये बैकग्राउंड, इसका पश्चातल, प्रिय मित्रों, इस्राएली लोग 400 साल अलग अलग गैर यहूदी राजाओं के अधीनता में, प्रिय मित्रों, कितने साल यूनानियों के अधीनता में और रोमन के अधीनता, पर्शिया के अधीन, ऐसे कितने सालों से, 400 साल, 4 सेंचुरी ऐसे ये अपना देश नहीं है। अपने यरूशलेम मंदिर के ऊपर भी उन लोगों को
ये अधिकार नहीं है। और दूसरे और विदेशी लोग, गैर यहूदी लोग इस्राएलियों के ऊपर अधिकार लिया है, अपने अधीनता में। इसलिए मलाकी का ग्रंथ में हम पढ़ते हैं प्रिय मित्रों, मलाकी का ग्रंथ, ये मत्ती का सुसमाचार हम जब शुरू करते हैं इसे, तो जस्ट बिफोर एक पेज आगे हम एक ये अभिशाप का बात हम ये पढ़ते हुए, ये पुराना विधान, मलाकी का ग्रंथ पुराना विधान में सबसे आखिरी पुस्तक है, ये इसलिए आखिरी ग्रंथ है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये किताब, ये ग्रंथ में, मलाकी का ग्रंथ में लास्ट वचन क्या है, आखिरी शब्द क्या है, आखिरी संदेश क्या है, हम पढ़ते हैं मलाकी अध्याय 3 पद संख्या 23। देखो, उस महान एवं भयानक दिन के पहले, प्रभु के दिन के पहले, मैं नबी एलिया को तुम्हारे पास भेजूंगा। यह पिता का हृदय पुत्र की ओर अभिमुख करेगा और पुत्र का हृदय पिता की ओर। कहीं ऐसा न हो कि मैं आकर देश का सर्वनाश कर दूं। प्रिय मित्रों, ये अच्छा बात नहीं है। ये पुराना विधान का ये लास्ट संदेश क्या है? अभिशाप के बारे में बोला है, सर्वनाश के बारे में संदेश दिया, सूचना दिया है। नाश, सर्वनाश का कारण क्या है? प्रिय मित्रों, ये मानव ऐसे पाप की ओर झुकाव है। वो ज्योति में चलने के लिए, ज्योति के और ज्योति पर चलने के लिए ज्योति वो तिरस्कार करते हैं। इसलिए ज्योति तिरस्कार करते हुए वो अंधकार में रहते हैं। ऐसे प्रिय मित्रों, घर घर में हम देखते हैं, प्यार नहीं, विनम्रता नहीं, और ऐसे आज्ञाकारिता नहीं, प्रार्थना में नहीं, अंधकार में चलने के लिए रात, प्रिय मित्रों, रात भर अंधकार। हम हमारे बाहर की दृष्टि से हम रात में अंधकार, लेकिन दिन में भी लोगों के मन अंधकार में रहते हैं। एक पति और पत्नी अपने एक ही घर में, लेकिन बात नहीं करते हैं। और बहुतेरी घर में ऐसे बच्चे लोग माँ बाप को और पति पत्नी और ऐसे प्रिय मित्रों भाई बहन और सब जगह में, एक जगह में, एक घर में, एक घर में, लेकिन वो अलग रहते हैं। अलग भाषाएं, अलग स्वभाव है और भिन्नता है, लड़ाई है, झगड़ा है। कौन मुक्त करेगा? प्रिय मित्रों, इसलिए आग, पवित्र आत्मा चाहिए, आग। इसलिए नबी ईसाया का ग्रंथ में यह आग क्या करेगा? अभी हमारे घर, कितने घर में सदा नशा करते हुए और ऐसे संभाल कर रखा है। कितने लोग ऐसे, और ये शरीर किसका है? मेरा अपना है, ऐसे सोचकर, ये मेरा शक्ति है, मेरा शरीर है, ये सब मेरा है, ऐसे सोचकर अपनी इच्छा के अनुसार सिगरेट पीते हैं, दारू ऐसे पीते हैं, नशा करते हैं, व्यभिचार करते हैं, गंदगी देखते हैं, ऐसे सुनते हैं, ऐसे दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं। प्रिय मित्रों, ऐसे एक व्यक्ति अपने शरीर, ईश्वर का मंदिर है, वो मंदिर को नष्ट करते हैं। फिर क्या होगा? एक व्यक्ति अपने शरीर में और अपने जीवन में ऐसे पाप करने पर वो व्यक्ति का जीवन अपवित्रता से, अशुद्धता से दूसरे एक व्यक्ति को भी, आगे पीढ़ी को भी हानि पहुंच जाते हैं। उसके घर में वो हानि पहुंच जाते हैं। प्रिय मित्रों, ईश्वर का मंदिर मेरा शरीर, आपका शरीर, इसलिए शरीर ऐसे कितने पवित्रता से संभाल कर रखना। और बातों में, खानों में और आंगों में, ये सब प्रभु पवित्रता चाहते हैं, पवित्रता देता है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये सब संसार के अनुसार कितने अंधकार और ऐसे जाड़ जंगाड़। हम ये झारखंड में जब ये रहते थे उस समय, वो दुमका वो जगह में, वहां
गांव के लोग हमसे बात किया, झारखंड पहले, इसे झारखंड का नाम ऐसे, ये पहले हमको ऐसे नाम मिलने का कारण क्या है? झारखंड, यह हम ऐसे पंजर भूमि है, ऐसे ये या झाड़ जंगाड़, पूरा जगह में फल नहीं है। ऐसे कितने जमीन पंजर भूमि है, फल नहीं देता है, पूरा झाड़ और जंगाड़ है, झाड़ जंगाड़। प्रिय मित्रों, इसलिए हमको मालूम नहीं दे, लेकिन यही जगह में वो झारखंड अभी भारत में सबसे अच्छा जमीन है। अंदर क्या है? गर्भ में क्या है? झारखंड के गर्भ में क्या है? प्रिय मित्रों, कितने ये अमूल्य है। सोना खोला, ये सब बात झारखंड में, सबसे ज्यादा झारखंड में, लेकिन बाहर देखने पर झाड़ जंगाड़ है, लेकिन अंदर प्रिय मित्रों प्रभु ऐसे इतने अनुग्रह, कितनी सुंदर जगह है, पहाड़, नदियां और सब ऐसे प्रिय मित्रों कितने अच्छा जमीन है, लेकिन झाड़ जंगाड़ झारखंड। प्रिय मित्रों, इसलिए ये अंदर क्या है हम नहीं समझते हैं। भूमि ऐसे, भूमि ये अंदर गर्भ में पूरा मूल्य अमूल्य निधि है। प्रिय मित्रों, इसलिए ये झाड़ जंगाड़ को भस्म कर देना, झाड़ जंगाड़ निकालना है। ऐसे मेरे जीवन में, आपके जीवन में और मेरे हृदय में, आपके हृदय में और हमारे परिवार में ऐसे अंधता दूर करना है, अंधता दूर करना है। एक हजारीबाग रिट्रीट सेंटर में एक बार एक युवक के साथ बात करने पर युवक बहुत ये और घबराहट में उसने एक काउंसलिंग प्रार्थना में मुझसे पर्सनली और बात करने के पढ़ने पर और पर्सनली ऐसे प्रेयर करने पर के समय उसने मुझसे बात किया है। मेरे गांव एक महीना में एक महीना के अंदर 7 लोग 7 पर्सन्स आत्महत्या किया है, मर गए हैं, वो सब आत्महत्या जैसे है। प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे गांव में सभी लोग बहुत दुख में, बहुत संकट में, निराशा में, डर में, रात और बाहर ये अंधकार, और रात में अंधकार है, इसलिए हमको चलने बाहर सवार करने के लिए, यात्रा करने हमको बहुत डर है। शैतान हमारे गांव में हाव के ऊपर अधिकार लिया है, इसलिए इतना मृत्यु है। प्रिय मित्रों, हम बात करने पर हम समझ में आया वहां क्या करना है। वो हमारे प्रभु यीशु गांव गांव में घूमकर प्रभु का ये वचन वो दोहराते और प्रभु का वचन की घोषणा करते, सुसमाचार की सेवा करते हुए रोगियों को चंगा किया, छुटकारा दिया, शैतान को निकाला। ऐसे झाड़ जंगाड़, ऐसे गांव गांव में ऐसी स्थिति है तो लोगों के जीवन ऐसे स्वभाव ऐसे हुआ, परिवार में ऐसे हुआ। ऐसे प्रिय मित्रों, ये प्रभु ने क्या किया? धर्म शिक्षा मतलब सुसमाचार वचन सुनाते हुए शैतान को निकाला, रोगियों को चंगा किया, अच्छा किया। ऐसे प्रिय मित्रों, ये झाड़ जंगाड़ भस्म करने के लिए ईसाया नबी का ग्रंथ अध्याय 10 पद संख्या 16 हम ये वचन पढ़ते हैं। इस्राएल का प्रकाश आग और परम पावन प्रभु ज्वाला बनेगा, वह एक ही दिन में उसका कंठीला झाड़ जंगाड़ जलाकर भस्म कर देगा। इसलिए झारखंड बदल जाएगा। इसलिए ऐसे मेरे जीवन में ऐसे झारखंड और मेरे जीवन में ऐसे झाड़ जंगाड़, आपके जीवन में ऐसे मेरे परिवार में प्रिय मित्रों यह भस्म कर देगा। इसलिए यह कौन करेगा? प्रभु करेगा। इसलिए प्रिय मित्रों, मलाकी का ग्रंथ लास्ट हमारे आखिरी संदेश क्या है? और सर्वनाश के बारे में। लेकिन और मत्ती का सुसमाचार में प्रभु ने ये बदलने के लिए, मतलब कितने लोग ऐसे सर्वनाश के बारे में सोचते हैं। आज से और आप अब से यीशु आपके जीवन में, मुक्तिदाता आपके जीवन में और चमत्कार प्रकट करने के लिए, सामर्थ्य देने के लिए जा रहे हैं। विश्वास करो, विश्वास करो। इसलिए मरियम का जीवन
प्रभु अलग कर दिया। जकरियस का और एलिजाबेथ का जीवन अलग कर दिया। लेकिन एलिजाबेथ और जकरियस, प्रिय मित्रों, बांझ रही है वो एलिजाबेथ। प्रभु के दृष्टि में, प्रिय मित्रों, वो बांझ नहीं है। हमारे दृष्टि में बांझ है, लेकिन प्रभु के दृष्टि में ऐसा नहीं है। प्रिय मित्रों, क्या के लिए और ये जकरियस और एलिजाबेथ अलग कर? प्रभु एक कार्य करने के लिए जा रहे हैं। क्या है? प्रभु का दूध। हे, प्रभु के लिए अग्रदूत बनने के लिए एक पति और पत्नी चाहिए। वो बांझ रही है, लेकिन प्रभु ने क्या किया? प्रभु के लिए सब कुछ संभव है, असंभव कुछ भी नहीं है। इसलिए असंभव बातों में संभवत करने के लिए प्रभु का शक्ति है। और मरियम कुंवारी, प्रिय मित्रों, और बिना पुरुष के संसर्ग के बिना कैसे एक स्त्री गर्भधारण किया? प्रभु के लिए असंभव कुछ भी नहीं है, असंभव कुछ भी नहीं है। प्रिय मित्रों, इसलिए हम ये यीशु हमारे जीवन में कैसे आएगा और आत्मा के अभिषेक कैसे हम प्राप्त करेगा और हमारे आगे, इसलिए प्रभु ने स्वर्ग से मरियम को चुन लिया, अलग कर दिया। मरियम का जीवन क्या के लिए है? प्रिय मित्रों, यह मरियम का संदर्शन, मरियम एलिजाबेथ और जकरियस के घर में और प्रवेश किया। उस समय एलिजाबेथ क्या और उसके गर्भ में बच्चा संत यूहन्ना बपतिस्ता के विषय में हम पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा से भर गया। कारण क्या था? प्रिय मित्रों, मरियम को स्वर्ग से विशेष बुलाहट है। कारण क्या है? हम ये लूकस द्वारा है वचन हम पढ़ते हैं, प्रभु के दृष्टि में वो महान बन होगा। कौन? संत यूहन्ना बपतिस्ट के विषय में स्वर्गदूत जकरियस कहा, और वह अंगूरी और मदिरा नहीं पिएगा, अपनी माता के गर्भ में ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। कैसे आत्मा से गर्भ, जो ऐसे गर्भस्थ शिशु आत्मा से अभिषेक प्राप्त किया है। नया विधान में कितने बड़ा बातें हम सुनते हैं। कारण क्या है? मरियम का संदर्शन हो, कैसे मरियम ये हम विजिट किया है। मरियम का ये अभिवादन में क्यों इतना शक्ति? प्रिय मित्रों, ये मरियम का अपना शक्ति नहीं है। प्रिय मित्रों, ये हम समझते हुए आज कैसे में ये छुटकारा पाएंगे, ऐसे असंभव बातों में ऐसे प्रभु से आशीष कैसे पाएंगे, अभिशाप से हम कैसे हम छुटकारा पाएंगे। ये बात प्रिय मित्रों, मरियम का संदर्शन मतलब मरियम के अंदर वचन है और यीशु है। स्वर्ग इसलिए मरियम को अलग कर दिया, चुन लिया, प्रत्येक रीति से हमारे आगे ये समर्पण करते हैं। प्रिय मित्रों, ऐसे मेरे जीवन में और आपके जीवन में यीशु, मेरे जीवन में और आपके जीवन में ऐसे यीशु पूर्ण रूप से हम समर्पण करना, ऐसे हम ये समर्पण का जीवन, ऐसे आशीष का जीवन, आत्मा के अभिषेक कैसे हम छुटकारा पाएंगे, ये जाड़ जंगड़ कैसे भस्म करना है। यीशु के आत्मा आएगा, यीशु आएगा, यीशु पर विश्वास करो। इसलिए डर कितना हमारे जीवन में, कंफ्यूजन कितना जीवन में, और पापमय जीवन और अविश्वासमय जीवन, अपवित्रता का जीवन एक दूर करने के लिए प्रभु आ रहे हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए हम भी धन्यवाद के साथ स्तुति करेंगे, प्रभु को स्वागत करेंगे, मिलजुल कर हे अभिषेक मिलने के लिए पवित्र परम प्रसाद के आगे हम मिलजुल कर जोर से स्तुति और आराधना करेंगे। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना ओ आराधना, खुदावन यीशु की
दाता की आराधना, शांति दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। मेरे मसीह की आराधना, भुवन दाता की आराधना, मेरे मसीह की आराधना, भुवन दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना।
इस वक्त हमारे आगे प्रभु ये संदेश देता है, पश्चाताप करो, लापरवाही मत बनो, अपने पापों के लिए पश्चाताप करो, प्रार्थना करो, प्रभु स्वास्थ्य प्रदान करे। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु ये संदेश हमें सुनाने के लिए, और ये संदेश हम पापियों के लिए, हम रोगियों के लिए, जो बंदी है और बंधन में, वो छुड़ाने के लिए। प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु हमसे दूर नहीं, हमारे साथ है। इसलिए हर रोगियों को प्रभु अच्छा किया और प्रभु हमारे पापों को क्षमा दिया और जीवन में वो शांति प्रदान किया। इसलिए कितने रोगी लोग ये प्रभु से आशीष पाया। आजकल ऐसे वचनों द्वारा, प्रभु के वचन 2 साल पहले प्रभु ने कितने चिन्हों और चमत्कारों द्वारा हमारे बीच में से चलते हुए रोगियों का अच्छा किया। प्रभु ऐसे स्वर्ग के शक्ति प्रकट किया और दुष्ट आत्मा के बंधनों से वो छुड़ाया। सूखे हाथ वाला सभागृह में खड़े है, प्रभु अच्छा किया है। और रोड के किनारे, सड़क के किनारे एक अंधा भीख मांगते रहते हैं, प्रभु अच्छा किया है। और जन्म से एक अंधा भीख मांगने के लिए, और सदा इसे हर दिन इसे रोड सड़क के किनारे, प्रभु अच्छा किया है। प्रिय मित्रों, हमारे दृष्टि में एक रोग और बीमारी, ऐसे समस्या, ऐसे दुर्घटना, इसका अर्थ हम ऐसे बोलते हैं, ऐसे कम कहते हैं, यह अभिशाप है। लेकिन प्रभु ने कहा यह मृत्यु, यह बीमारी, यह स्वर्ग से महिमा प्रकट करने के लिए। इसलिए प्रिय मित्रों, अभी आज हम अपने जगह में और बैठ कर, और अपने दिल से और अपने मन से, अपने परिवार में बैठ कर, और जो जगह में, जो समस्याओं में और जो परिस्थिति में एक बात, प्रभु मैं पापी हूँ ऐसे स्वीकार करो, और मुझे ऐसे जरूरत है तेरी कृपा, आप क्षमा मैं चाहता, मैं अयोग्य हूँ, तेरी कृपा मैं चाहता। इसलिए कृपा, प्रभु सबों के लिए कृपा, प्रभु का कृपा समस्त प्रजा के लिए कृपा प्रकट हुआ है, हमको पाप क्षमा दिया है। इसलिए प्रिय मित्रों, आदम और हवा ऐसे एक पेड़ के नीचे संरक्षण के लिए छिपे हुए, डर के मारे हम रहते हैं, प्रभु से अलग रहते। लेकिन यो पेड़ हमको संरक्षण नहीं देता है। लेकिन लकड़ी, ये संसारिकता के अनुसार, ये मरुभूमि में 3 दिन इस्राएली लोग पानी के लिए ढूंढते हुए, पानी मिला है पानी, लेकिन पीने के लिए अच्छा नहीं, वो कड़वा है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये स्वीट, मधुर वो नहीं है, इसलिए उन लोग पीने के लिए मुश्किलता है। लेकिन यह लकड़ी नबी मूसा वो पानी में फेंक दिया, वो पानी मीठा बन गया। प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु यीशु इस संसार में, इसलिए हमारे बीच में रहते हुए संसार की मोह माया में हम डूबते हुए, और संसार के पाप बंधनों में हम फंस गए हैं, और पाप बंधनों से हमें बचाने के लिए वो क्रूसित यीशु क्रूस के काट पर लटक कर अपने को अर्पण किया। हमें मृत्यु से, रोग बीमारी से, हर मुश्किलताओं से, हर अपवित्रता से वो हमें बचाया है। इसलिए संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 26-24 में हम पढ़ते हैं, वो अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए हैं, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। आप उनके घावों द्वारा भले चंगे हो गए हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे आगे हम मुक्ति के लिए और छुटकारा के लिए, चंगाई के लिए वचन ये समझ कर आओ, प्रार्थना करने के लिए आओ
कितने लोग प्रभु के क्रूसित यीशु से एक मृत्यु के पहले प्रभु के पास आकर ये अनुनय विनय किया है, चंगाई पाया है, छुटकारा पाया है। वेद ऐसे भाव वेद नहीं है। शतपदी गैर यहूदी है। वो शतपदी प्रभु के पास आया, प्रभु आपके एक शब्द कह दीजिए, आपके एक शब्द इतना मेरा घर में नौकर पड़े हुए हैं, मृत्यु तक पहुंच गए हैं, कठिन वेदना सहते रहते, आप एक शब्द कह दीजिए। कनानी स्त्री अपने बेटी के लिए और अपदूतग्रस्त के अधीनता में बच्चों के लिए जो प्रार्थना करते हैं, बच्चों की ऐसे बुद्धि विकसित नहीं है, बच्चों को पढ़ाई में समस्या है और बच्चे और अपवित्रता में, अशुद्धता में फंस गए हैं। मित्रों, हम प्रार्थना किससे प्रार्थना करना है? प्रभु के पास आकर प्रार्थना करना है। ऐसे एक व्यक्ति अपने बेटा और ये मुर्गी बीमारी है और उसके जीवन पर ऐसे शैतान कंट्रोल में रखा है, अपने अधीनता में रखा है। वो बेटा को प्रभु ने वो अच्छा किया है, परिवार में प्रभु शांति दिया है। कनानी स्त्री वो गैर यहूदिनी, मित्रों, वो प्रभु ने भाव भेद नहीं रखा है। बच्चे होगा, स्त्री होगा, पुरुष होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा, धनी होगा, निर्धन होगा, दरिद्र होगा, मित्रों, प्रभु भाव भेद नहीं रखा है। जो प्रभु से मांगा है, प्रभु से आशीष के लिए प्रभु अच्छा करते हैं। इसलिए हम प्रभु एक साथ मिलजुल कर प्रभु के पास आकर, प्रभु मुझे स्पर्श कीजिए। कोड़ी इसलिए प्रभु मुझे स्पर्श कीजिए और आप चाहे तो मैं शुद्ध होऊंगा। प्रिय मित्रों, प्रभु अच्छा किया है, हाथ बढ़ाकर उसे स्पर्श किया है, अनुग्रह प्रदान किया है। यीशु आइए, मेरे जीवन में आइए, आशीष भर दीजिए, कृपा दीजिए। हम मिलजुल कर अभी गाएंगे। तेरे चूने से यीशु मुर्दे जी उड़े, तेरे चूने से यीशु लंगड़े भी चले। तू कह दे बस यीशु, यह बंधन टूट जाएंगे। तू कह दे बस यीशु, टूटे दिल मिल जाएंगे। तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु। प्रभु मुझे छू ले, माफ कीजिए, स्पर्श कीजिए। मैं पापी हूं, मैं रोगी हूं, क्षमा कीजिए। तेरे चूने से यीशु मुर्दे जी उठे, तेरे चूने से यीशु लंगड़े भी चले। तेरे चूने से यीशु मुर्दे जी उड़े, तेरे चूने से यीशु लंगड़े भी चले। तू कह दे बस यीशु, यह बंधन टूट जाएंगे। तू कह दे बस यीशु, टूटे दिल मिल जाएंगे। तू कह दे बस यीशु, यह बंधन टूट जाएंगे। तू कह दे बस यीशु, टूटे दिल मिल जाएंगे। तू जिंदा
मर गया हूँ प्रभु, हे जीवित प्रभु, जीवित होगा प्रभु, जीवन में आइए प्रभु। मैं संरक्षण के लिए, सुरक्षा के लिए मैं आपके पास आया हूँ, शांति के लिए प्रभु मैं तेरे आप पास आया हूँ, क्षमा के लिए प्रभु मैं तेरे पास आया हूँ, दुख संकट दूर करने के लिए प्रभु आइए, दुख तकलीफों से प्रभु मुझे बचाइए। ऊंचा गढ़ है तू मेरा, तू मेरी है डाल, शांति पाए हृदय में तुझसे हर इंसान। ऊंचा गढ़ है तू मेरा, तू मेरी है डाल, शांति पाए हृदय में तुझसे हर इंसान। दुख और तकलीफों में तेरा वजन है रात, दुख और तकलीफों में तेरा वजन है रात। तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, 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 तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु। तेरे चुनने से यीशु गूंगे बोल उठे, तेरे चुनने से यीशु अंधे दिख उठे, तेरे चुनने से यीशु गूंगे बोल उठे, तेरे चुनने से यीशु अंधे दिख उठे। तू कह दे बस यीशु एक बंधन टूट जाएंगे, तू कह दे बस यीशु टूटे दिल मिल जाएंगे, तू कह दे बस यीशु एक बंधन टूट जाएंगे, तू कह दे बस यीशु टूटे दिल मिल जाएंगे। तेरे चुनने से यीशु मुर्दे जी उड़े, तेरे चुनने से यीशु लंगड़े भी चले, तेरे चुनने से यीशु मुर्दे जी उड़े, तेरे चुनने से यीशु लंगड़े भी चले। हालेलुया। प्रभु मुझे स्पर्श कीजिए, मेरे जीवन में मैं आशीष चाहता हूँ, तेरी कृपा मेरे लिए जरूरत है। मैंने जब खो गया प्रभु तू ढूंढते हुए आया, ओ प्रभु इसलिए मुझे उद्धार कीजिए प्रभु, क्षमा दीजिए, कृपा दीजिए। सिर से लेकर शरीर के पांव तक, नस नसों में, हर एक अंगों में, हर हड्डी में प्रभु के नाम द्वारा शक्ति, प्रभु के नाम की कृपा। और जो जीवन में ऐसे छुटकारा चाहते हैं, विपत्ति से छुटकारा, चंगाई चाहते हैं, प्रभु हमारे साथ है। तो प्रभु आइए मेरे जीवन में, प्रभु मैं अयोग्य व्यक्ति हूँ, प्रभु एक शब्द कह दीजिए, प्रभु तू स्पर्श कीजिए। सभी रोगी लोग जोर से विश्वास के साथ प्रार्थना करें। दुर्बलता वो में बल देता है, वो प्रभु अच्छा करते हैं, वो आशीष देता है। प्रभु मुझे चंगा कर, तभी मैं चंगा होऊंगा। प्रभु मुझे उद्धार कर, मेरा उद्धार होगा। तू कह दे बस यीशु एक बंधन टूट जाएंगे, तू कह दे बस यीशु टूटे दिल मिल जाएंगे, तू कह दे बस यीशु एक बंधन टूट जाएंगे, तू कह दे बस यीशु टूटे दिल मिल जाएंगे।
हम गाते हैं, स्तुति करते हैं। बंधन वो प्रभु दूर करते हैं, आशीष वो देता है विश्वास के साथ। हालेलुया 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 हालेलुया। पांच कितने लोग ऐसे गर्भ धारण करने में दिक्कत है, प्रभु अच्छा करते हैं, प्रभु ऐसे बाधा को दूर करते हैं, स्पर्श करते हैं। ओ गर्भदान प्रभु के नाम से आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। हालेलुया हालेलुया। ओ परिवार में प्रभु आ रहे हैं और श्वास संबंधी समस्या ऐसे लगातार ऐसे समस्या, सिर में समस्या, सिर से लेकर पैर तक हर शरीर के हर अंग को समर्पण करे। हड्डी में दर्द, रीढ़ के हड्डी में दर्द, प्रभु के नाम से अच्छा हो जाए। पैरालाइज्ड कितने ऐसे पैरालाइज्ड हो गए, प्रभु अच्छा कीजिए, स्पर्श कीजिए। आराधना आराधना। आंख में समस्या, कान में समस्या और दांत दर्द, प्रभु के नाम से अभी प्रभु स्पर्श करते हैं, आशीर्वाद देता है। कृपा 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 कृपा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लीन रहे प्रभु के साथ, लीन रहे प्रार्थना में और सब कुछ समर्पण करे, चिंता मत करे, डर ना करे। प्रभु देता है आशीष अनुग्रह और प्रभु कृपा देता है। मैं पापी हूँ, प्रभु क्षमा देता है। मैं रोगी हूँ, प्रभु अच्छा करता है। बहुत ही लोगों को ये प्रार्थना के बीच में आशीष प्रभु ने दिया है और कोई ये आशीष पाया है वह दूसरों को भी ये शेयर करने के लिए प्रभु संदेश देता है। शेयर करो ये लिंक दूसरों के लिए भी, चंगाई के लिए, छुटकारा प्राप्त करने के लिए, जीवन में आशीष मिलने के लिए ये लिंक, ये प्रोग्राम का लिंक भेजना है। प्रभु आपको आशीष देता है और दूसरों को भी आशीष देता है। प्रिय मित्रों, ऐसे हम मिलजुल कर प्रार्थना में प्रभु से आशीष पाएंगे, छुटकारा पाएंगे। प्रभु के आगे अपने को समर्पण करते हुए पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।